शिक्षक के साथ साथ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो किचन्स हैं, भंडारा है, आप उसके इंचार्ज हैं। भंडारे में क्या बनता है, कैसे बनता है, कितना बनना है, कैसे बनना है, क्या क्या कब कब बनेगा, आप जो रोज मेन्यू आपके सामने प्रसाद का आ रहा है ना, तो उसके पीछे भी भाई साहब का सहयोग रहता है। अभी तो शरीर का भोजन आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, अभी आप देखना आत्मा का भोजन भी आपसे बहुत अच्छा मिलेगा। उसके अतिरिक्त भाई साहब विशेष तौर पर जो रिसर्चेस हमारे रहते हैं उसमें कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें आपका विशेष योगदान रहा है। जैसे some of the areas of his research work include the following: curing diseases through Raj Yoga, solving small and big problems in life using thought power, mastery over mind by conquering waste and negativity. It's not about minimizing it, it is about conquering it. So he has traveled extensively across the globe और देश विदेश में चक्कर लगाते हुए आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अनेक आत्माओं की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए इनका एक बहुत पॉपुलर टीवी शो है जो कि अलग अलग चैनल्स में आता है, जिसका नाम ही है समाधान। समाधान शो is very popular and Surya Bhai is also very popular through that program. So let's hear out from him. Om Shanti. ओम शांति। पहले 3 मिनट डीप साइलेंस में बैठेंगे। लाइट भी चेंज। ओम शांति। कैसा लग रहा है सभी को इधर? अच्छा लग रहा है? चार्ज हो रहे हैं? जरूरी है चार्जिंग?
बैटरी डिस्चार्ज तो हो ही गई है, हो गई है या नहीं? अब रिचार्ज हो रही ना, अब इसको फुल्ली चार्ज कर देना 100%। इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। मैंने सुना 5 IAS वाले भी आए हुए हैं, प्लीज बताएंगे कौन है IAS? अच्छा, आप बैठे पीछे। अच्छा, 2 3 स्वागत है आप सबका। 4 हैं। आप लोगों की बैटरी ज़्यादा चार्ज होने की ज़रूरत पड़ती होगी क्योंकि आपका फील्ड ऐसा ही होता है। टॉपिक तो बहुत अच्छा है, क्रोध और ईगो पर विजय। केवल कहने से तो काम नहीं चलेगा कि क्रोध छोड़ दो। डॉक्टर भी कहते हैं बहुत सबको, भाई क्रोध छोड़ो नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट पर इफेक्ट आएगा। मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, लेकिन कहने से तो केवल नहीं छूटेगा। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इसको छोड़ें कैसे। मैंने जो आपको बताया, ये हमारा स्पार्क डिपार्टमेंट है, रिसर्च जिसमें हम करते हैं, तो मुझे बहुत ही पहले से 28 साल हो गए जब ये खुला हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर में, तो मुझे पावर ऑफ थॉट पे काम करने का और कराने का टॉपिक दे दिया गया था। मन की शक्ति क्या है? तो मुझे फिर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का भी पता चला, सुना मैंने उसको, थोड़ा सा पढ़ा और फिर स्पिरिचुअलिटी से उसको जोड़ा और सबकॉन्शियस माइंड लेवल के हजारों प्रयोग करा दिए बीमारियों पर, समस्याओं के समाधान पर, जो डिवोर्स के केसेस होते हैं उनको रोकने पर, जो रिलेशनशिप बहुत बिगड़ रहे हैं आजकल उनको ठीक करने पर। भाई साहब कम्युनिकेशन पर बहुत अच्छा सुना रहे थे, लेकिन आज तो भाई भाई से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है या नहीं? गड़बड़ हो रही है। पति पत्नी के इतने झगड़े हो जाते हैं, बात ही नहीं करते। कल परसों एक समाचार हुआ आया, 60 साल की आयु पति की, थोड़ी कम पत्नी की, अलग हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए। लज्जा की बात है, बच्चे भी पापा को बहुत समझा रहे लेकिन हो नहीं पा रहा है काम। तो आज हम चर्चा करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को लेकर भी। और ये क्रोध जो है, आप सबके सामने ये एग्जाम बनकर आता है जब पेशेंट बार बार वही चीज पूछता है। मैं देखा हमारे यहाँ, मैं भी बैठा था, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सर्जन, एक एक्सीडेंट वाला आ गया, ठीक हो गया था, लेकिन उसको यहाँ थोड़े थोड़े पेन था। उसने 10-12 बार पूछा होगा, डॉक्टर साहब ठीक हो जाऊंगा ना? और डॉक्टर साहब बड़े प्यार से उसको बार बार कहते ठीक हो जाओगे। मैं देख रहा था 12 बार हो गया, डॉक्टर इरिटेट नहीं हो रहे हैं। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आप तो बहुत धैर्यवान हैं, पेशेंस आपके पास बहुत है। तो कहा कि ये सब राजयोग से हो रहा है, भाई मन शांत हो जाता है। और हम जानते हैं कि एक पेशेंट बार बार डॉक्टर से सुनना चाहता है कि तुम ठीक हो जाओगे, तो वहीं से वो ठीक होना शुरू हो जाता है। मैं देखता हूँ जब किसी कैंसर पेशेंट को मेरे पास आते रहते हैं, आप लोगों की ट्रीटमेंट के बाद अगर डॉक्टर ने कह दिया कि लास्ट स्टेज है, 6 मास ही बचे हैं तुम्हारे लिए, तो उनका क्या हाल होता है आप भी जानते हैं। मैं तो प्रैक्टिकल देखता हूँ, मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, चिंता लग जाती है। तो मैंने ऐसे प्रयोग कराए बहुत अच्छे अच्छे सबकॉन्शियस माइंड के। मैंने उनके सबकॉन्शियस माइंड में भरा कि नहीं तुम 10 साल जियोगी, भर दो इसको कॉन्फिडेंटली,
भर दो इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में। सवेरे सवेरे और सोने से पहले हम कराते हैं, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है, एक्टिव रहता है। और ऐसे कई केस हो गए कि लोग 5-7 साल मजे से जिए। तो बहुत बड़ी पावर है हम सबके पास। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा, डॉक्टर्स को भी एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, IAS वाले तो वही हैं। अगर मनुष्य अपने पर कंट्रोल कर लेता है, अपने इमोशंस पर, अपने क्रोध पर, तो वो एक बड़े से बड़े डिपार्टमेंट को भी कंट्रोल कर पाता है। आर यू एग्री टू इट? गुस्सा आ जाए, खेल बिगड़ जाता है। हंसी की बात सुना दूं, बहुत साल पहले जब ये नहीं थे हमारे, शिवराज पाटिल होते थे महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर, शायद यही नाम था उनका। तो हमारे यहाँ आए थे प्रोग्राम में, तो जब भाषण कर रहे थे तो सुनाया, खुद सुना रहे थे कि मुझे लोग पूछते हैं कि ये MLA तो गधे होते हैं, तुम इनको कैसे कंट्रोल करते हो? तो मैं उत्तर देता हूँ, मैं किसी को कंट्रोल नहीं करता, मैं तो अपने को कंट्रोल करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वहाँ असेंबली में क्या हो जाएगा। अब पार्लियामेंट को आप देखते ही हो, हमारे बिरला जी कैसे काम कराते हैं, अपने को कंट्रोल रखते हैं। कोई कुछ भी बोल रहा है, हमें अपने को कंट्रोल रखना पड़ता है। और स्पिरिचुअलिटी में तो हमें एक सुंदर सिद्धांत दे दिया गया, जो अपने पर राज करना सीख लेते हैं वो तो विश्व पर भी राज कर सकते हैं। इससे भी बड़ी बात एक कह दी गई, ये जो संपूर्ण प्रकृति है इस पर भी राज कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य जो अपने पर राज कर ले, अपने मन पर, बुद्धि पर, इमोशंस पर, अपने संस्कारों पर, प्रकृति भी उसके ऑर्डर को स्वीकार करेगी। ये बातें कही गई हैं कि अगर बहुत तेज तूफान चल रहा है और एक ऐसा योगी जो सेल्फ कंट्रोल कर चुका है और वो हाथ से प्रकृति को इशारा करे, अब शांत हो जाओ, तो तूफान भी शांत होगा। तो बहुत बड़ी चीजें हैं ये। आप एक स्पिरिचुअल स्थान पर आ गए हैं जहां के वाइब्रेशंस बहुत ही सुंदर हैं। लग रहे हैं आपको ऐसा? पीछे हमारा एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम था, एक DIG आए थे, तो मेरे से मिलने आए। मैंने उनसे पूछा, दूसरा दिन था उनका, यहाँ कैसा लगा है आपको यहाँ के? तो देखो उनका उत्तर कितना डीप था। उत्तर तो लोग दे देते हैं, बहुत अच्छा है, ये है, वो है। कहा कल ही पहले ही दिन मेरा मन शून्य हो गया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जीरो हो जाए माइंड, शांत हो जाए, इसके लिए तो तपस्वी बड़ी बड़ी साधनाएं करते आए हैं। यहाँ बहुत सुंदर वाइब्रेशंस क्रिएट किए गए हैं। ये स्थान एक ऐसा था अब से 30 साल पहले, जहाँ भालू, चीते और भेड़िए, सांप, यही रहते थे। यहाँ कोई मनुष्य नहीं आ सकता था। हम लोग भी जब पहली बार देखने आए थे, जमीन ले ली गई थी, तो हम लोगों ने भी सोचा था दोबारा नहीं आएंगे। और मकान तो यहाँ बन ही नहीं सकता था, एक रूम नहीं बन सकता था। जर्मन के इंजीनियर्स आए, कहा मड हाउस बना देते एक एक, क्योंकि पहाड़ियाँ ही ऐसी थी। अब मड हाउस से तो हमारा काम नहीं चलेगा। बहुत खोजबीन करने के बाद अहमदाबाद के टाउन प्लानर आए, आर्किटेक्ट, उन्होंने कहा नहीं, पहले सड़क बनाई जाए। उन्होंने सड़क डिजाइन कर दी, सड़कें बनी, अप्रोच मिलने लगी, यहाँ ये बन जाएगा, यहाँ, तब ये बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई। 1.5 साल में ये बन गया था। तो यहाँ वाइब्रेशंस क्रिएट किए गए।
वी कैन क्रिएट वाइब्रेशंस, वी कैन चार्ज वाइब्रेशंस। ये हमारे हाथ में है। जहाँ बैठते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, आप उस केबिन में या अपने हॉस्पिटल में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं। पेशेंट आपके पास आए और आते ही आधे रिलैक्स हो जाएं, उन्हें विश्वास हो जाए कि डॉक्टर साहब के पास आ गए, अब हम ठीक हो ही जाएंगे। ऐसा आप कर सकते हैं। अधिकारी भी कोई आपके पास समस्या लेकर आया है, उन्हें लगे कि बस इनके पास आ गए, हमारी समस्या हल हुई। उन्हें लगे यही व्यक्ति है जो हमें मदद कर सकते हैं। तो राजयोग हमें स्पिरिचुअल पावर प्रदान करता है। सवेरे आप उठते होंगे, यहाँ पर योग कर रहे होंगे, किया थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है या नींद आती है? क्योंकि आपको उठने की आदत तो नहीं है, तो नींद आ सकती है। फिर भी आज तो मैं गया था, कमेंट्री दी थी, और आपको जगह मिली या नहीं मिली मुझे नहीं पता। तो परसों मैंने कहा मैं यहीं आऊँगा, आपके लिए अलग से 2 दिन वहाँ करा देता हूँ। कल भी आप पहुँचे। हमें अपने क्रोध को, इमोशंस को जीतना है। भाई साहब सेंसिटिविटी की बात कर रहे थे। सेंसिटिव होना और बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। इमोशनल व्यक्ति बहुत सोचता है, फिर केवल क्रोध ही नहीं करता, ज़्यादा सोचता है। और आजकल के समय में ये ज़्यादा सोचने की जो आदत है, ये बढ़ती ही जा रही है। आपके पास मानसिक रोग वाले बहुत आ रहे होंगे, भले आप साइकेट्रिक डॉक्टर ना भी हो तो भी आते होंगे। हमारे यहाँ पर नीचे के एक ग्रुप में एक साइकेट्रिक डॉक्टर आए हुए थे, मेरे से मिलते हैं, क्योंकि मैं भी उस तरह की ट्रीटमेंट लोगों को कराता हूँ बिना मेडिसिन के, राजयोग से और मन की शक्ति से। तो मैंने पूछा पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं? कहा रोज 125 आते हैं मेरे पास। मैंने कहा 125 को कैसे डील करते हो भैया आप? कहा 100 तो एवरी डे, कभी कभी 150 भी, कभी कभी 130। तो कहा मैंने अपने वहां पर वाइब्रेशंस ऐसे अच्छे क्रिएट कर दिए हैं कि मैं उन्हें थोड़ा सा कहता हूं और वो ज्यादा समझ के दवाई भी खाते हैं और विश्वास के साथ जाते हैं कि अब हम ठीक हो जाएंगे। तो क्रोध और इमोशंस को और सेंसिटिविटी को जीतने के लिए जहां और सारी विधि हम आपके सामने रखते हैं, वहीं मनुष्य को एक चीज की बहुत जरूरत है कि वो अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाएं। मन की शक्ति अगर हमारी बढ़ जाती है तो हम वो कार्य कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। नहीं तो क्रोध करने के बाद मनुष्य पछताता ही है ना, अरे मुझे गुस्सा आ गया भाई, मैंने ये बोल दिया, मेरे से ये गलती हो गई। गुस्से की गलती तो बहुत बड़ी बड़ी होती है मनुष्य से। हमारे प्रोग्राम्स जेलों में भी चलते हैं। मैं गोरखपुर जेल में गया एक बार, वहाँ के DIG भी मेरे साथ थे, वो हमारे आश्रम पर आए थे। कहा मैं भी आपके साथ बैठता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि ये जो सब कैदी यहाँ बैठे हैं, ये सचमुच क्राइम करके आए हैं या कुछ और गड़बड़ है? उन्होंने बताया कि 60% लोग यहाँ के निर्दोष हैं। वही बता रहा था बैठ के। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी न किसी केस में फंसा दिए गए हैं और उनको ये सजा हो गई है। एक से मैंने पूछा, 2-4 से पूछा था, हम लोग कई थे, आप कैसे आ गए? कहा कि मैं किसान और मेरी पत्नी और हम दोनों खेतों से काम करके आए थे। मुझे भूख बहुत लगी थी। मैंने पत्नी को कहा जल्दी भोजन बनाओ, मुझे भूख लगी है। उसने बनाना शुरू किया, लेकिन मुझे भूख इतनी थी, दोबारा पहुंच गया 10 मिनट में कि जल्दी बनाओ, भूख लगी है, तुम क्या कर रही हो? उन्हें कहा बना तो रही हूँ। कहा मैं तीसरी बार पहुंच गया, भूख इतनी थी, मुझे गुस्सा आ गया
उसने भी गुस्से में मुझे कुछ कह दिया और मैंने वो उठा लिया जो काटते हैं ना, और उसके दोनों हाथ काट दिए। कहा मुझे 7 साल की सजा हो गई है। खाना और भूख कहाँ गई, बच्चे कहाँ गए, सब भूखे रह गए। तो मैं एक छोटा सा स्लोगन सबको दिया करता हूं, तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। सेकंड की तो बात थी, अगर वो थोड़ा सा 10 मिनट और धीरज रख लेता तो भोजन मिलता और ये सब ना होता। क्रोध ऐसी बुरी चीज है जो हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। वास्तव में तो ये भी है कि ये हमारी आंतरिक शक्तियों को जला देता है। ये ऐसी बुरी चीज है। बाबा अपने महावाक्य सुनाते थे, कल भी हम सुन रहे थे, क्रोध तो पानी के मटके भी सुखा दे, इतनी गर्मी है इसमें। तो मैं आप सभी से कहूंगा, मुझे पता नहीं आपको आता है या नहीं, किसी को नहीं भी आता होगा, कोई इरिटेट हो जाते होंगे, ज्यादा कोई परेशान करे तो मनुष्य को इरिटेशन होता है। लेकिन हमें ऐसा करना है कि क्रोध की शक्ति के अलावा प्यार की शक्ति से ज्यादा काम लेना है। इरिटेट तो होती है, माताओं को बच्चे होते हैं बात नहीं मानते, इरिटेशन होता है। घरों की कई बातें भी मनुष्य को इरिटेट करती हैं, परंतु हमें अपने को संभालना है। कई लोग आते हैं, कई युवक मेरे पास आते हैं, हमने जब से जन्म लिया और होश संभाली थी माँ बाप को लड़ते ही देखा, तो अब उनके जीवन में खुशी नहीं है बच्चों के। कहते हैं हमने बाप के प्यार का हाथ सिर पर फिरते हुए देखा ही नहीं कभी। आए तो लड़ाई हो रही है, लड़ते लड़ते बाहर चले गए काम पर, हम डरे डरे रहते थे बहुत। तो देखिए कितना बुरा इफेक्ट होता है हमारी जनरेशन पर, हमारे बच्चों पर। तो एक संकल्प करेंगे पहले। संकल्प में बड़ी ताकत है कि मुझे अपने चित्त को शांत करना है। ठीक है विचार? पसंद है? मुझे अपने क्रोध के पारे को डाउन करना है। बहुत बड़ी ताकत होती है संकल्प में। देखो मैं अपना अनुभव सुनाऊं, मैंने इन दोनों चीजों पर बचपन से ही काम किया। जब से मैं यहाँ आया, मैं 19 साल की आयु में आ गया था, और मुझे अनुभव हुआ कि क्रोध तो संगठन में बहुत बुरी चीज है, क्योंकि हम एक बड़े संगठन में रहते थे। तब हमारा संगठन 50 का था, अब हमारा संगठन 2500 का है यहाँ तीनों कैंपस में। तो हमें संगठनों में रहना है, और क्रोध तो हमारे रिलेशंस को बिगाड़ देगा। हमें एक दूसरे से मिलके काम करना भी है और कराना भी है। क्रोध में हम बुरे वचन बोल देंगे तो वो लोग व्यक्ति हमसे दूर हो जाएंगे, हमारा काम ही नहीं करेंगे, समय पे कोऑपरेट करेगा ही नहीं कोई। इसलिए हमें बहुत प्यार और सम्मान से सबके साथ रहना है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने 5 वर्ष तक अपने क्रोध को जीतने का पूरा अभ्यास किया। बहुत अच्छी सफलता हुई, बहुत अच्छी। मुझे अब तो बिल्कुल नहीं आता, इरिटेशन भी नहीं होता। यहाँ वाले जितने हैं, मैं 55 साल से यहाँ हूँ, सब कहते हैं हमने सूरज भाई को कभी क्रोध करते नहीं देखा। हालांकि मेरे पास काम भी बड़ा है, हमारे तीनों कैंपस के जो बड़े बड़े किचन हैं, फूड डिपार्टमेंट है, हाँ उसी पे आ रहा हूँ। तो मैंने, हमारे यहाँ तो देखो नीचे 30,000 लोग आ जाते हैं एक साथ, 20,000 तो प्राय रहते हैं। तीनों टाइम का भोजन, चाय, दूध, दही सब उनका होता है। इतना अच्छा चलता है।
आप हमारा किचन अगर नीचे का देख लें, रोटी बनते हुए मशीनों से 1 लाख से ज़्यादा रोटी रोज बन जाती है, 1.5 लाख। देखने में आनंद हो जाता है, और आप वहाँ जाओ तो लगेगा जब वर्क चल रहा है कि असली खुशी देखनी हो तो यहाँ आ जाओ। कोई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कितने लोग काम करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ तो हमारे यहाँ 1000 तक होता है, पांडवन में 1200-1300, और फिर नीचे से लोग घूमने आते हैं तो 5000 रोज होता है। तो बहुत ही सुचारू रूप से विदाउट एनी टेंशन हमारा कार्य चलता है। मैं उन सब के ऊपर हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि मैं ऊपर हूँ क्या। कोई प्रॉब्लम लेकर नहीं आता। मैंने हमारी जो टीम के हेड हैं उन सबको एक ही चीज सिखाई हुई है, आप समस्याओं के क्रिएटर नहीं हो, आप समस्याओं को हल करने वाले हो। समस्याएं अपनी खुद हल करना, न हो तो मेरे पास आ जाना। तो वो सीख गए बहुत अच्छी कला, वो भी प्यार सीख गए, सम्मान देना सीख गए, चीजों को कैसे हैंडल करें वो सीख गए। तो बहुत अच्छी चीज होती है। एक बड़ी समस्या नीचे हमारे पास क्या आती है, मान लो 25,000 लोग हैं तो कम से कम 25 जगह भोजन के काउंटर लगेंगे। अब किसी का भी कम हो गया, वो कहेगा मेरा तो खत्म हो गया, नया बना के दो। तो उसकी बहुत अच्छी प्लानिंग कर दी गई कि 25 को 15 में बदल दो, 1-2 में डाल के, 15 को 8 में ले आओ, 8 को लास्ट में 3 पे रख दो। बस 3 को बिल्कुल एंड हो गया, दिन में 3 बज गए, 1 पे ले आओ, तो खाना कम भी नहीं होता, बचता भी नहीं। आप हैरान होंगे कि हमें कभी खाना फेंकना नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा चलता है। अगर हम कहीं स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस बना दें, अगर हम अपने संगठन में प्यार, अपनापन, डेडिकेशन की भावना कायम कर दें, तो बड़े से बड़े काम खेल की तरह हो जाते हैं। मैं उनसे पूछा करता हूँ, भाई अब एक सीजन पूरा हो गया, बीच में 3 दिन खाली हैं, आप में से चाहो तो थोड़े थोड़े लोग 2-2 दिन छुट्टी रख लो, काम तो थके ही नहीं, इतना अच्छा होता है। क्रोध, पहली चीज जो हमें करनी है, क्रोध का जन्म कामनाओं से होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं तो क्रोध जगता है। तो मैंने पहली चीज सीखी थी, एक्सपेक्टेशंस को कम करना, बहुत मजा आया। एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स में अंतर है। डिजायर होती है वस्तुओं की, मटेरियल थिंग्स, और एक्सपेक्टेशंस होती है मनुष्यों से, अपने साथियों से, अपने फ्रेंड्स से, माँ बाप की बच्चों से, बच्चों की माँ बाप से, पति की पत्नी से, ऐसे होती हैं। तो हम जब हमें ये ईश्वरीय ज्ञान मिला तो हमने एक चीज समझ ली कि कोई भी व्यक्ति दूसरों की सभी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकता। हम भी नहीं कर सकते ना। हमारे साथ 4 लोग काम करते हों और उनकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हमसे, हम कहाँ पूरा करेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस कम कर दें, क्रोध कम हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेशंस ही खुशी खत्म करने के भी कारण बनते हैं। इसके लिए हमें एक स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत होती है कि हर मनुष्य के मन, बुद्धि, संस्कार, उनकी एफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, उनकी वीकनेसेस, उनके थॉट्स, उनके विचार अलग अलग होते हैं। अलग अलग हैं तो उस ढंग से उनसे डील करना है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। मैं किचन में आया था, तब मुझे काम दिया गया था केवल भोजन बनाना। मेरे से आता नहीं था, मैंने सीखा। एक व्यक्ति आया गुजरात से अपने लड़के को लेकर और दादी को कहा, दादी इसको थोड़ी कम बुद्धि है, इसको आप यहीं रख लो सेवाओं में। ऐसे रखा तो नहीं जाता, लेकिन दादी जी को उस पर बड़ी दया आई, उसको रख लिया और मुझे दे दिया गया, इसे काम लेना है। अभी मैं उसको कुछ बताता था
मुझे लगा इसको कम सुनता है, मुझे बताया नहीं इसको कम बुद्धि है। मैंने कहा कम सुनता है क्या, कि नहीं, एक हंसी की बात सुना देता हूं। मैंने उसे कहा खिचड़ी बनानी है, तुम 7 किलो चावल और 3 किलो दाल धो के रख देना। उसने उल्टा कर दिया, 7 किलो दाल 3 किलो चावल धो के रख दी। क्या हो भाई जी, तैयार है। मैंने कहा ये क्या गड़बड़ कर दी, क्या आपने ही तो कहा था। अब मैं समझ गया इसको बुद्धि का लेवल कम है। अब मैं क्या करने लगा, उस पर बिना गुस्सा किए कि उसको 2-3 बार रिपीट कराने लगा मैंने क्या कहा, और वो फिर इतना एक्सपर्ट हो गया कि उसने मुझे फ्री कर दिया। तो दूसरों को योग्य बनाना, केवल योग्य लोगों को ढूंढना ये पर्याप्त नहीं है, दूसरों को योग्य बनाना इसकी बहुत जरूरत होती है। यही मैंने सीखा, तो उन्होंने हमें फ्री कर दिया है, हम मौज से रहते हैं, सब लोग अपना अच्छा काम करते हैं, नो स्ट्रेस नो टेंशन, तो गुस्से की बात ही नहीं रहती। तो हम एक्सपेक्टेशंस को एनालाइज भी करें और कम भी करें, कि जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वो उस चीज के योग्य भी है। कई लोगों को ठंडा काम करने की आदत होती है, हम जो काम आधे घंटे में करेंगे वो 40 मिनट लगाएंगे। हम गुस्सा करते रहें, क्या फायदा होगा। हम उसी ढंग से उन्हें सिखा देते हैं और उसी ढंग से उनका कार्य ले लें। अब देखो कई माताएं आती हैं, हमारे घर में 2 नौकरानी हैं, हम उनसे बहुत तंग हो गए, सारा दिन उनसे काम कराओ, तंग कर देती हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है, क्या करें। अब आएगा, नौकर रखे थे अपने को फ्री करने के लिए, ज्यादा बिजी हो गए। कई माताओं की ये समस्या होती है। हम उन्हें सिखाते हैं 1 हफ्ता लगा दो, जो आपके पास नौकरानी काम कर रही है उसको ट्रेंड कर दो, फिर वो आपको फ्री कर देंगे, काम परफेक्टली पूरा करेंगे। रोज डांटते रहो उनको, गुस्सा करते रहो, अपना भी मन खराब, वो भी परेशान रहेंगे, सोचेंगे नौकरी तो छोड़ दें भाई हम। तो हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को, दूसरों से जो एक्सपेक्टेशंस है उनका एनालिसिस करें। हमारे यहाँ मातेश्वरी थी मामा, कोई उनके पास गया कि मामा ये जो नौकर हैं इनको तो बुद्धि नहीं है, काम ठीक नहीं करते। मामा ने बहुत प्यार से उत्तर दिया, अगर इनको बुद्धि होती तुम्हारे पास नौकरी करने आते तब तो कहीं ऑफिस में बैठे होते ना ऐसी में। समझ लें दूसरे की क्षमताओं को, उनकी योग्यताओं को, तो क्रोध हल्का हो जाएगा। मैं आपको एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग बता रहा हूं, सीख लेंगे सभी, सबको ही कर लेना चाहिए। केवल 21 दिन में आपको बहुत फायदा होगा। जब हम उठते हैं सवेरे, थोड़ा जल्दी उठेंगे तो बहुत फायदा होगा। लेकिन डॉक्टर्स का प्रोफेशन भी ऐसा होता है, कभी कभी रात को देर तक भी काम करना पड़ता है। फिर भी जितना हो सके 6 बजे तक उठ जाएं। 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जागृत है। उस टाइम जो कमांड हम सबकॉन्शियस माइंड को दे देंगे वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा और वो हमें वही बना देगा। तो 2 संकल्प कर दें उठते ही, 21 बार कर दें फॉर 21 डेज, 21 टाइम्स एवरी डे इन द मॉर्निंग। मैं क्रोध मुक्त हूं, पीसफुल हूं। वैसे ही धीमी गति से, मैं क्रोध मुक्त हूं, पीसफुल हूं। मैं क्रोध मुक्त हूं, पीसफुल हूं। देखना चमत्कार पसंद है? सिंपल, 5 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इज फुल्ली एक्टिव। वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा और आप क्रोध मुक्त होंगे। जब क्रोध आने को होगा, आपको अवेयरनेस हो जाएगी आ रहा है,
और आप उसे रोक लेंगे। क्योंकि बहुत बार ये होता है, क्रोध आ गया, 5-7 मिनट कर लिया, फिर याद आया, अरे गड़बड़ हो गई भी आज तो पहले ही वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में भर गया ना, मैं क्रोध मुक्त हूं, वो अंदर से आवाज देगा, नो एंगर, बी पीसफुल, मजा आ जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। डॉक्टर्स बैठे हैं, मैंने एक चीज का प्रयोग बहुत करा है। रात को जब हम सोने वाले होते हैं तो फिर से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तब जगता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड साइलेंट हो जाता है। तो जब मनुष्य कहता है मुझे नींद आ रही है, माना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है फुल्ली, तब, और आप सभी डॉक्टर्स को पता भी होगा, न पता हो तो ध्यान दें, रात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी होती है। अगर रात को उसको ये कमांड दे दिया जाए, मान लो किसी को कैंसर है, मैं कैंसर वालों पे ज्यादा कराता हूं, मेरा कैंसर ठीक हो गया है, मेरा कैंसर ठीक हो गया है, मैं हेल्दी हूँ, निरोग हूँ, आई एम फ्री फ्रॉम कैंसर, कैंसर इज कैंसिल्ड, यही संकल्प करते करते सो जाएं। यदि इन्हीं संकल्पों में नींद आ जाए तो रात को हमारी पावर ऑफ माइंड कैंसर को हील करने में बहुत बड़ा काम करेगी। तब आपके द्वारा दी गई दवाई भी बहुत जबरदस्त काम करेगी। ऐसे ही सवेरे जब हम उठते हैं, आप वो संकल्प कर दें जो आप चाहते हैं जीवन में। मैं थोड़ा बता रहा हूँ, कल मुझे आना था पावर ऑफ थॉट पे क्लास लेने, लेकिन मुझे दांत का थोड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो वो टांके लगते हैं ना, थोड़ा बोलने में पेन भी हो रहा था। मैंने कहा कल आऊँगा। उसकी 1-2 बात बता देता हूँ। सवेरे उठते ही आप वो संकल्प कर दें जो आप चाहते हैं। अगर आप उसको अपना फर्स्ट थॉट बना दें तो मिरेकल देखेंगे। आपको नहीं होगा, पर मैं कराता हूं। पति पत्नी का थोड़ा झगड़ा है, डॉक्टरों में भी होता है, मेरे पास आती है डॉक्टर बहनें, तो मैं उनको कराता हूं। बहन आई तो उसको कराता हूं, सवेरे उठो और संकल्प करना, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आत्मा है, मेरे गुड फ्रेंड हैं। हालांकि कठिन होता है थोड़ा, क्योंकि झगड़ा है, पर मैं उन्हें कन्विंस कर लेता हूं। उठते ही संकल्प 5 बार करना, डॉक्टर साहब ये आत्मा बहुत अच्छे हैं, ही इज माई गुड फ्रेंड। और आप हैरान होंगे, ऐसे बहुत सारे अनुभव आ गए 7 दिन में ही। डॉक्टर साहब भी बदल गए, वो बदल गई। बात तो ईगो की होती है ना, और तो कुछ ज्यादा नहीं होता। कौन झुके? तो ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग आप पेशेंट को सिखाएं, अपने लिए करें। आप सर्जन हैं और आपको आज कोई बड़ा ऑपरेशन करना है, या कोई बड़ा केस आपके पास आ रहा है, उठते ही संकल्प कर देना, मैं भगवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आज ये केस बिल्कुल सफल होगा, बहुत अच्छा होगा। मैंने कई IAS स्टूडेंट्स को भी कराई अच्छी प्रैक्टिस, 4 का सिलेक्शन हो चुका है 2 साल में, बहुत अच्छा। एक का भी हुआ पंजाब से। बहुत बड़ी पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। मैंने तो कराया, IAS वाले अधिकारी बैठे हैं, मैंने तो इतना भी कराया। ये और बड़ी प्रैक्टिस है कि जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली संकल्प कर दिया, सवेरे उठते ही, जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, मेरे से वही प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर मुझे आता है। चैलेंजिंग है, लेकिन ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। 7 दिन कराया, और कईयों को तो ऐसे अनुभव हुए कि सचमुच तो पूछ ही रहे जो मुझे आता है। एक की बहुत अच्छी कहानी सुना देता हूँ। उसने MBA किया, BTech MBA। तो एक बड़ी कंपनी में
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट थी एक ही, उसके लिए बुलाया गया उसको भी, और कहा भाई कई लोग जाएंगे तो मैं ही चाहता हूँ ये नौकरी, सीट एक ही है। तो मैंने उसको सिखाया ये कि तुम 7 दिन सवेरे उठ के ये संकल्प करो, और एक ऐसा बैज, थोड़े छोटे होते हैं बैज उनके, वो लगा के जाना। पहुंच गया, 4 बैठे थे पैनल में, बुजुर्ग थे। देखो पहला प्रश्न उन्होंने किया, अब लैंग्वेज भी बदल गई, बेटा तुम योग कर मेडिटेशन करते हो? यस सर। हमें भी कराओगे? यस सर। अब उसने कमेंट्री दे के चारों को मेडिटेशन कराया, आंखें बंद कर ली, चारों मगन हो गए। पूरा हो गया सर, पूरा हो गया। आंखें नहीं खोल रहे, सर पूरा हो गया, आंखें खोली। देखो इंटरव्यू हो रहा है एक बड़ी पोस्ट के लिए। दूसरा क्वेश्चन, हाँ सर, अच्छा तुम में और कोई कला है? कहा सर मैं गीत बहुत अच्छा गाता हूँ, सुना दो एक। अभी हमारे यहाँ एक गीत बजता है रात को 9:30 बजे, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। बहुत सुंदर गीत है और वो अच्छा गायक है, तो उसने वो गीत गाया। चारों ने फिर आंखें बंद की, मगन हो गए, सर पूरा हो गया। लो अपॉइंटमेंट लेटर, कल से आ जाना। पीछे जो बैठे थे कहा अभी टाइप करके दे दो। सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत जबरदस्त है। मैं अपने पर बहुत प्रयोग करता हूँ, मुझे भी कई बॉडी की तकलीफ होती रहती है, आयु भी 74 हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर जबरदस्त है। अभी मैंने किया था, मुझे दर्द हो रहा था, कहा 24 घंटे तो सूज जाएगा तुम्हारा मुंह पूरा, और 3-4 दिन बहुत पेन रहेगा। मैंने सवेरे उठ के ही संकल्प कर दिया था, न सूजेगा न पेन होगा, फ्री फ्रॉम पेन। और सचमुच न मेरा सूजा न कोई पेन हुआ। बहुत पावर है। वी कैन क्रिएट आवर ओन फॉर्च्यून, आवर फ्यूचर इज इन आवर ओन हैंड्स। पक्का कर दो, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं। ईगो से क्रोध ज्यादा आता है। ईगो इज द मदर ऑफ एंगर। तो हमें ईगो को डाउन करना है। मुझे एक बहुत अच्छी चीज मिल गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा बचपन से ही, जितने तुम बड़े बनो उतने ही नम्र बनना। प्राइम मिनिस्टर ने भी यही संदेश दिया साइंटिस्ट को। कल परसों गए थे ना, आपने देखा होगा, वहां से आते ही विदेश से सीधे बेंगलोर गए थे, परसों की तो बात थी शायद। और सबसे मिले, सबको फ्रेश किया, और ये एक लाइन बोली थी, जितना नाम हो उतनी ही नम्रता, ह्यूमिलिटी हो। देखो एक बड़े व्यक्ति में भी अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो मैंने जो अपने ईगो को जीता, क्योंकि हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी में ईगो को जीतना, जिसमें आईनेस बहुत जरूरी होता है। थोड़ा भी ईगो हुआ, मैंने किया, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरा नाम बहुत है, मेरा नाम हो जाए, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं धनवान हूँ, तो हमारी रियल पावर समाप्त हो जाती है। अब आप स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको एक चीज का पता चल जाएगा, आभास हो जाएगा कि अगर हम अपने को इंस्ट्रूमेंट मान लें, निमित्त, वी आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, तो वो हमें भिन्न भिन्न तरह से यूज करेगा। आपके पास कोई बड़ा केस आ गया, आपको संकल्प आ गया, ऊपर वाला करेगा, मैं उसका इंस्ट्रूमेंट हूं, मीडियम हूं, तो वो आपको यूज कर लेगा। आपको मेडिसिन से वही टच होंगे जो बहुत उपयोगी हैं, इफेक्टिव हैं। आपके हाथ, आपकी नजर उसी तरह चलेगी जिससे आपका पेशेंट ठीक हो जाए। ये तो सब डॉक्टर्स का होता ही है भाई, हमारे पास जो आए वो ठीक होकर जाए। यही तो एक बड़ी चीज है, पुण्य है, राहत है मनुष्य को, तभी आप नेक्स्ट टू गॉड कहलाते हैं। तो मुझे एक बहुत अच्छा संकल्प मिल गया था।
हालांकि मैं तो छोटी आयु में आ गया था। ईगो एक ही चीज का हो सकता था मुझे, हालांकि मैंने उसको आने नहीं दिया था कि मैं टॉप मोस्ट स्टूडेंट हुआ करता था, मुझे वही ईगो हो सकता था। लेकिन मैंने संकल्प किया, ईश्वरीय महावाक्यों में एक सुंदर विचार मिला, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब प्रभु देन है, दैट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड टू यू। स्वीकार कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे याद है मैं 8वीं क्लास में था तब मुझे ये ज्ञान मिला, और 9th क्लास से मेरी बुद्धि चमत्कारिक हो गई। लोग मुझे मैथमेटिक्स का देवता कहने लगे, पहले नहीं था इतना। फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी उंगलियों पे आ गया, एकदम बुद्धि चमत्कारिक हो गई। तो मुझे आभास हुआ तुम्हारे पास जो बुद्धि है गिफ्ट ऑफ गॉड है, तुम्हारी नहीं है वो। मुझे जीवन में बहुत सफलताएं मिली हैं, मुझे सफलता का जैसे वरदान रहा। मैंने जिस काम को हाथ लगाया, मैं राइटर भी रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट भी रहा हूँ, मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल किए हैं, क्लासेस लेक्चर सबसे ज़्यादा मेरे ही हैं, हमारे विश्वविद्यालय में यूट्यूब भरी है। मुझे हमेशा रहता है ये सब गॉड्स गिफ्ट है, और मैं बहुत अच्छे अभ्यास करता हूँ। आपकी सभा तो बहुत छोटी है, मुझे तो 30-30 हजार की सभा में बोलना होता है, नीचे मेन लेक्चर मेरा ही होता है। मैं अपने परमपिता का आह्वान करता हूँ, आ जाओ तुम्हें ही बोलना है, और मुझे अनुभव होता है कि वही बोलता है। ईगो खत्म। मुझे डेंगू हो गया था, लगभग 10 मास हो गए। डेंगू अति सीरियस, डेथ की ओर ले जाने वाला। मुझे लगा कि मैं डेथ को छू कर वापिस आया हूं। अब उसके कुछ ही दिन बाद मुझे बंगाल में जाने को था, लखनऊ जाना था, वो मैं कैंसिल किया। एक हफ्ते बाद बंगाल जाना था, 15 दिन हो गए थे, ताकत आई नहीं थी, फिर भी मैंने कहा चलते हैं, मेरे साथ और भी होते हैं। वहां मैं स्टेज पर बैठ गया क्लास के लिए, 1000 लोग थे, और मैंने आह्वान किया, आ जाओ। मेरे न तन में ताकत न बुद्धि में। और वो इतना सुंदर हुआ 4 लेक्चर वहां कि मुझे भी आश्चर्य था कि मेरी तो बुद्धि भी एकदम वीक हो चुकी थी। बोलता तो ये भारी लगता था, खींचता था, मैं शांत हो जाता था। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहते हैं यदि हम ईगो लेस हो जाते हैं। जो कुछ हमारे पास है वो प्रभु देन है। अच्छा परिवार मिला, प्रभु देन। मान सम्मान बहुत मिला जीवन में, प्रभु देन। धन संपदा बढ़ी, प्रभु देन। ये एक संकल्प हमें ईगोलेस बनाता है। डू यू लाइक दिस? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इसलिए मुझे अभी पूछते हैं लोग, अभी मैं कहीं था तो कहा आप तो बहुत अच्छे हो। मैंने कहा हमारा जीवन सुख भरा जीवन बीता है भाई। हाँ, मैं था दिल्ली में, मुझे नॉमिनेट किया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड के लिए। अभी मैं जाऊंगा लंदन, ऑक्सफोर्ड से वो मिलेगा। तो मैंने वो पूछा उनसे फोन से कि भाई आपने मुझे क्यों चुन लिया? मैं तो आपको जानता नहीं, मैंने आपको कोई सिफारिश नहीं की, अप्रोच नहीं की, आपने मुझे चुन लिया। कहा आप थोड़ा ही जानते हो अपने को, हम जानते हैं आपको। मैंने कहा क्या? कि हम आपके टीवी पे रोज प्रोग्राम देख रहे हैं और हमें लगा कि यही व्यक्ति इसके योग्य। मैं क्या, हमारा तो कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नहीं है। तो कहा नहीं, पॉलिटिकली हम इस चीज को लेते ही नहीं, जो व्यक्ति योग्य है हम उसको ही देते हैं। तो फिर कहा दिल्ली में आ रहे हो मेरे घर आना। तो हम गए, सरदार जी थे, बहुत सौम्य, बहुत सॉफ्ट, बहुत हम्बिल। तो बड़े खुश हो गए। तो उन्होंने कहा, उसकी माँ भी थी, कि आप तो बड़े खुश नजर आ रहे। तो मैंने उनको उत्तर दिया, हमारा जीवन सुख भरा बीता है, भगवान का साथ मिला इस जीवन में, उसका ज्ञान मिल गया, उससे मेडिटेशन करना सीख लिया, तो जीवन बहुत सुखी हो गया है, टेंशन रहती नहीं। थोड़ी बहुत स्ट्रेस कम किया है, उसको हम 1-2 मिनट में मैनेज कर लेते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करना है।
तो हम ईगोलेस बने, और यही याद रखना दो चीजें, जितने बड़े बने उतने ही नम्र बने, और जो कुछ हमारे पास है वो सब प्रभु देन है। मजा आएगा जीवन में, स्ट्रेस रहेगी नहीं, किसी ने हमें श्रेय न दिया, प्रेस्टीज न मिला, रेस्पेक्ट न मिला, उससे भी हम पार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा बड़ा संगठन है, हमें भी इस चीज से गुजरना पड़ता है। इसलिए मैंने अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बनाए, आप सबको भी कहूँगा जीवन के कोई डिसिप्लिन्स बना लें। उसमें से 2 मैं सुना रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जीवन में जो हमारे वश में नहीं होती, उन्हें हम एक्सेप्ट कर लें, मजा आएगा जिंदगी में। दूसरा, इजी गोइंग नेचर, इसी से जुड़ा हुआ है। बहुत इजी हो जाए, जितना मनुष्य इजी होता है उतना वो लाइफ को एंजॉय करता है, और जितना मनुष्य बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखता है उतना उसको कष्ट होता रहता है। तो सभी भाई बहनें अब वीआईपी हैं, अब वेल एजुकेटेड हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि राजयोग सीख लें जरा, तो आपकी अपनी प्रैक्टिसेज में या एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी मदद मिलेगी इस कार्य की। मेरा तो ये विजन है, जो मुझे ईश्वरीय ज्ञान से पता है, कि एक समय ऐसा भी आ रहा है जब दवाइयां अनइफेक्टेड हो जाएंगी, होती जा रही होंगी, आप देख रहे होंगे। कुछ बीमारियां इनक्योरेबल, ये भी हो रहा है। तब स्पिरिचुअल पावर, आपके सुंदर वाइब्रेशंस, आपकी दृष्टि से उनको मिलने वाला प्यार उनको हील कर देगा। बहुत अच्छे ये अनुभव आने वाले दिनों में होंगे, क्योंकि डॉक्टर्स में व्यक्ति की भावना रहती है, आपके प्यार भरे 2 बोल उनके लिए वरदान बन जाएंगे। आप थोड़ी सी मेडिसिन देके ये कह देंगे ना, आप ठीक हो जाओगे, उनके लिए वो वरदान बन जाएगा, बहुत सुखी हो जाएंगे वो सब। बस मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। एक चीज आपको बता देता हूँ जो हमने डेवलप की है, 2 चीजें। एक तो पानी को चार्ज करके देना, अभी भी दे के आया मैं, एक बहन थी उसको तेज बुखार था, पानी चार्ज करके दिया, ठीक हो गई है। मैंने ये जापान के वैज्ञानिकों की बात सुनी थी कि उन्होंने पानी पर वाइब्रेशंस के क्या इफेक्ट होते हैं उस पर रिसर्च की है, वो हमारे यहाँ भी आए थे। तो उनकी तो छोटी सी रिसर्च थी, हमने उसको पावरफुल थॉट दे दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 गिलास पानी लिया, एक पे लिख दिया हेट, केवल लिख दिया, कागज चिपका दिया, दूसरे पे लिख दिया लव। 12 घंटे रात को एक ही टेम्परेचर में उनको रख दिया गया, और सवेरे जब पानी चेक किया गया तो जिसपे हेट लिखा था उसमें काले क्रिस्टल बन गए थे, जिस पे लव लिखा था उसमें गोल्डन क्रिस्टल बन गए थे। बस मैंने इतना ही देखा। एक इंजीनियर ने मुझे दिखाया, मैंने कहा जो कुछ मुझे चाहिए था वो मिल गया। आप जानते हैं शरीर में 70% जितना पानी होता है, और ये पानी मनुष्य के विचारों से दूषित हो जाता है, जिससे बहुत बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसलिए आप लोग भी कहते हैं बहुत सारी डिजीज साइकोसोमेटिक हैं। तो मैंने कराया कि हम पानी को चार्ज करके पिए, तो जो अंदर का इम्प्योर पानी हुआ है वो प्योरीफाई हो जाएगा और बीमारियां ठीक होंगी। तो मैंने पिलाना शुरू किया और लोगों को सिखाया। बुखार में तो इतना इफेक्टिव, बात मत पूछो। एक छोटा सा एग्जाम्पल, हमारे हॉस्पिटल है ग्लोबल, वहाँ एक बहन है नर्स साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में, उसको बुखार चल रहा, 8 मास हो गए थे। मैं भी डॉक्टर के पास गया था किसी काम से, इतनी मोटी फाइल बन गई उसकी, उसने लाके गुस्से में रखी कि बताओ अब क्या करना मुझे।
सारे चेकअप हो चुके, हमारे पास जो बड़े सिटी है वहाँ उसको भेजा गया। मैंने उसको देखा और मुझे कुछ समझ में आया। मैंने उसे कहा, डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब मैं बता दूं उनको विधि? कहा बता दो। मैंने कहा 5 बार रोज पानी चार्ज करके पियो। विधि मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। 3 दिन में वो ठीक हो गई। डॉक्टर साहब ने कहा 1 रूम आपका बना देते हैं यहाँ हॉस्पिटल में। मैंने कहा मैं तो बहुत बिजी हूँ। चार्ज करने की विधि, पानी लिया, उस पर दृष्टि डाली और 7 बार संकल्प कर दिया, मैं पावरफुल आत्मा हूं, आई एम पावरफुल, सिंपल थॉट, या आई एम प्योर। बहुत इफेक्ट हुआ। मैंने जो दूसरी चीज कराई वो था हाथ से ब्रेन को एनर्जी देना, घुटनों को एनर्जी देना, हार्ट को। इतने अच्छे रिजल्ट मिले। एनर्जी देने की विधि यही है, हाथ मलते हुए 3 बार याद किया, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। हाथों में एनर्जी आ गई, यहां रख दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट किया, न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए। जो डेड हो गए थे सेल्स, वो फिर से एक्टिव हो गए। बहुत सुंदर रिजल्ट मिले। आंखों को एनर्जी देना सिखाया। आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर, 3 ब्लाइंड माताएं, उनकी आंखें खुल गई। एक तो हमारे नेटिव टाउन की थी, होम टाउन की, 12 साल से ब्लाइंड थी। उसने 3 मास किया, आंखें खुल गई। मैं उधर गया तो मुझे अपने घर भी ले गई, मारवाड़ी परिवार की थी। एक सतना की बहन थी, एक दिल्ली की थी, 3 की आंखें खुली। जिसकी नर्व सिकुड़ जाती हैं उनको भी हम कराते हैं। जो छोटे बच्चे बोल नहीं रहे, गूंगे बहरे हो गए, उनको भी कराते हैं। बहुत गुड रिजल्ट मिले। 5 बच्चों के रिजल्ट मेरे पास आए 3-4 साल में, जो बोलते ही नहीं थे, गूंगे, अभी छोटे थे, 4 साल के, 5 साल के, बोलना शुरू कर दिया। तो ये ब्रेन को एनर्जी देना, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग, वो तो आप सब एक्सपर्ट हैं इन चीजों में। ब्रेन को अगर ठीक कर दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। कहीं के ट्यूमर ब्रेन में, ऑपरेशन से डरते थे, हमने राइट हैंड से एनर्जी देना सिखाया, डिजॉल्व हो गया। हाँ, हार्ट में छेद के कम से कम 10 केस ठीक हुए होंगे। एक तो छोटा बच्चा US का, उसकी दादी ने फोन किया, बच्चा बहुत छोटा है, 6 मास का है, डॉक्टरों ने देखा कि हार्ट में छेद है, ऑपरेशन तो भी हो नहीं सकता, तो क्या करें। मैंने उसको सिखाया, तुम इसके छेद पर एनर्जी दो ऐसे। अब बहुत खुश होंगे, 11 दिन में होल था ही नहीं, खत्म हो गया। तो ये बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पावर है, मन की शक्ति है। हम इसका प्रयोग करेंगे। आप यहाँ आए हैं, हमारे लिए भी गौरव की बात है। वी आर प्राउड ऑफ यू, और आप आते रहेंगे। परसों मैंने कहा यहीं मैं योग अभ्यास कराऊंगा आपको, आप सब आ जाना। कल फिर वहीं चलेंगे, आपके लिए जगह हम कहेंगे बना दें। मेरा लेक्चर कल भी एक है, देखता हूँ, अगर मैं बिल्कुल ठीक रहा तो जरूर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। होपफुली कि आप सभी के दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी आज से। संकल्प की तो बात है ना, नहीं करना है।